भक्त बंधुओं, आज की इस पवित्र कथा में आपका स्वागत है। आज आप जिस कथा को सुनने आए हैं वो माँ लक्ष्मी की ऐसी दिव्य कथा है जिसे केवल सुन लेने भर से घर की गरीबी दूर होती है, संकट मिटते हैं और धन के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। हाँ भक्तों, माँ लक्ष्मी की यह कथा हर उस घर में खुशहाली लाती है जहाँ इसे श्रद्धा और सच्चे मन से सुना जाता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी भी शुभ कथा को बीच में छोड़ देना बहुत बड़ा पाप माना गया है। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद उसी भक्त पर बरसता है जो कथा को पूरा सुनता है और उसे अपने जीवन में उतारता है। भक्तों, माँ लक्ष्मी हमेशा उसी घर में आती हैं जहाँ मन साफ हो, जहाँ लालच न हो, जहाँ भक्ति सच्ची हो, जहाँ परिवार में प्रेम और सम्मान हो और जहाँ रोज कम से कम एक बार भगवान का नाम लिया जाता हो। जो लोग केवल धन कमाने के पीछे भागते हैं पर भक्ति नहीं करते, माँ लक्ष्मी वहाँ देर तक नहीं ठहरती। लेकिन जिस घर में भक्ति, मेहनत और सच्चाई होती है, उस घर में माँ स्वयं प्रवेश करती हैं और आशीर्वाद का भंडार खोल देती हैं। भक्त बंधुओं, आज की यह कथा आपके जीवन का मार्ग बदल सकती है। इसमें वह रहस्य छिपा है जिससे माँ लक्ष्मी खुश होती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि भेजती हैं। बस आपका काम है कथा को पूरे ध्यान से सुनना, मन को शांत करके सुनना, विश्वास के साथ सुनना, क्योंकि आज की यह कथा हर उस भक्त के लिए वरदान साबित होती है जो इसे पूरी श्रद्धा के साथ सुन लेता है। तो आइए भक्तों, अब मन को एकाग्र करिए, सभी चिंताओं को एक तरफ रखिए और इस दिव्य कथा के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है माँ लक्ष्मी की वह करुणामयी और चमत्कारी कथा जिससे आपके जीवन में खुशियों और धन के द्वार खुल सकते हैं। अब ध्यान से मन लगाकर सुनिए। प्यारे भक्त बंधुओं, यह कहानी दो बहनों सीता और गीता की है, जिनके जीवन का पथ बिल्कुल अलग था, पर जिनकी डोर एक ही परिवार और एक ही आस्था से बंधी थी। जरा कल्पना कीजिए, एक छोटे से पर संस्कृति से ओत-प्रोत शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक शांत और सुंदर मोहल्ला था, जहां लोग आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए थे। इसी मोहल्ले में एक ही घर की दो शाखाएं थीं, सीता और गीता। दोनों बहनें एक ही आंगन में बड़ी हुईं, पर दोनों के स्वभाव में रात और दिन का अंतर था। बड़ी बहन सीता नाम की तरह ही अत्यंत शांत, सरल और सहनशील थीं। उनका चेहरा हमेशा एक अलौकिक मुस्कान से प्रकाशित रहता था। सीता का जीवन एक नियम और संयम से बंधा था, जिसका केंद्र बिंदु थी धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी। बचपन से ही सीता ने अपनी माँ से सीखा था कि धन केवल रुपया नहीं है, बल्कि धन है संस्कार, सुख और संतोष। सीता हर शुक्रवार को कठोर व्रत रखती थीं। उनकी पूजा में आडंबर बिल्कुल नहीं था, पर उनका भाव इतना गहरा था कि लगता था जैसे वो सचमुच वैकुंठ धाम में माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठी हैं। वो अपनी पूजा में कभी धन की मांग नहीं करती थीं। उनकी प्रार्थना हमेशा यही रहती थी कि हे माँ, अगर मेरे घर धन आए तो वह केवल धर्म और सत्य के मार्ग से आए। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो रातों रात आए और रातों रात चला जाए। मेरे घर में बस संतोष और सत्य का वास हो। वहीं दूसरी ओर गीता अपने नाम के विपरीत जरा चंचल थीं। उनके सपने बहुत बड़े थे, उनकी आकांक्षाएं बहुत तीव्र थीं। उन्हें लगता था कि जीवन में संघर्ष करने के लिए ज्यादा समय नहीं देना चाहिए, सफलता और पैसा तुरंत मिलना चाहिए। गीता में मेहनत करने की इच्छा तो थी, पर उन्हें सब्र करना नहीं आता था। उन्हें लगता था कि अगर उनके पास बड़ा घर, महंगी साड़ी और ढेर सारे आभूषण होंगे, तभी समाज उन्हें सम्मान देगा। उनके लिए लक्ष्मी का अर्थ सिर्फ दिखावा, वैभव और तेजी से आता हुआ पैसा था। दोनों बहनों का विवाह हुआ और उनकी गृहस्थी अलग अलग रास्तों पर चल पड़ी। सीता का विवाह हुआ रमेश से। रमेश साधारण कदकाठी के पर अपने काम के प्रति अत्यंत समर्पित व्यक्ति थे। रमेश का काम साधारण नहीं था, वो एक अद्भुत कारीगर थे।
वो अपने हाथों से पत्थर और लकड़ी को तराश कर देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां बनाते थे। उनके हाथों में जैसे कोई जादू था। जो भी उनकी बनाई मूर्तियां देखता था वो मंत्रमुग्ध हो जाता था। वो अपनी कला को किसी व्यापार से कम नहीं बल्कि साधना मानते थे। रमेश के लिए मूर्ति बनाना सिर्फ कमाई का साधन नहीं था, बल्कि ये उनके आराध्य के प्रति उनका समर्पण था। वो घंटों एकाग्र होकर काम करते थे और उनकी हर मूर्ति में एक जीवंतता दिखाई देती थी। लेकिन कला और साधना में समय लगता है। रमेश का काम धीमा था और उनकी कमाई भी उतनी ही धीमी थी। वो एक मूर्ति बनाने में कई महीने लगा देते थे, क्योंकि वो गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करते थे। सीता और रमेश का जीवन सादगी से भरा था, पर उनके घर में हमेशा शांति और संतोष का वास था। उधर गीता का विवाह हुआ माधव से। माधव भी बेहद बुद्धिमान और तेज तर्रार व्यक्ति थे, पर वो थे एक व्यापारी। उनका एक ही लक्ष्य था, तेजी से पैसा कमाना। माधव बाजार के शॉर्टकट जानते थे। उन्हें पता था कि किस सामान की मांग है और कहां से सस्ता माल लाकर महंगे दाम पर बेचा जा सकता है। माधव को कारीगरी या कला से कोई मतलब नहीं था। उनका एकमात्र प्रेम था मुनाफा। माधव ने छोटे से व्यापार से शुरुआत की, पर अपनी तेज बुद्धि और जोखिम लेने की क्षमता के कारण उन्होंने बहुत तेजी से सफलता प्राप्त की। कुछ ही सालों में गीता और माधव शहर के धनी लोगों में गिने जाने लगे। उनके पास बड़ा घर था, कीमती सामान था और समाज में उनकी बहुत पूछ परख थी। जब दोनों बहनें मिलती थीं, तो यह अंतर साफ दिखाई देता था। गीता हमेशा सीता को ताने मारती थी। वो महंगी साड़ी और आभूषण पहनकर सीता के साधारण घर जाती और कहती कि दीदी सीता, यह देखो, ये नई साड़ी मैंने विदेश से मंगाई है, और ये हार देखो, इसे माधव जी ने मेरे जन्मदिन पर दिया है। तुम लक्ष्मी माँ की इतनी बड़ी भक्त हो, रोज व्रत रखती हो, पर देखो तुम्हारे घर में अभी भी वही पुरानी चीजें हैं। रमेश जी को समझाओ, मूर्ति बनाने में क्या रखा है, इसमें पैसा नहीं है। उन्हें कोई तेज तर्रार व्यापार शुरू करना चाहिए, जैसे माधव जी करते हैं। सीता अपनी बहन की बातों को सुनकर मुस्कुराती थी। उन्हें गीता पर गुस्सा नहीं आता था, बल्कि दया आती थी। वह जानती थी कि गीता का हृदय प्रेम से ज्यादा लालच से भर गया है। सीता प्रेम से गीता को बैठाती थी और कहती थी, गीता, रमेश जी जो काम करते हैं वह व्यापार नहीं, वह साधना है। वह पत्थर को तराश कर भगवान को रूप देते हैं। इसमें पैसा भले कम हो, पर इसमें पुण्य बहुत है, और जहां पुण्य होता है वहीं माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। तुम भी ये ध्यान रखना कि धन का आना उतना जरूरी नहीं, जितना जरूरी है धन का शुद्ध होना। गीता अपनी बहन की इन बातों को गरीबी का ढोंग समझती थी। उन्हें लगता था कि सीता अपनी असफलता छिपाने के लिए ज्ञान की बातें कर रही है। वह अपने पति माधव को जाकर और प्रेरित करती थी, माधव जी, सीता दीदी का घर देखकर आओ। मुझे उनसे भी ज्यादा बड़ा और आलीशान घर चाहिए। मुझे समाज को दिखाना है कि हमारी भक्ति और हमारी मेहनत में कितना दम है। माधव अपनी पत्नी की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अब और भी बड़े दांव खेलने लगे। वह तेजी से पैसा कमाने के लिए बाजार में अनैतिक और अवैध शॉर्टकट का इस्तेमाल करने लगे। उन्हें लगा कि ईमानदारी से कमाया गया धन तो कछुए की चाल चलता है, जबकि चालाकी से कमाया गया धन घोड़े की चाल चलता है। इधर सीता और रमेश का जीवन ईमानदारी के पथ पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। रमेश की कला की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन उन्हें शहर के एक बड़े मंदिर के लिए भगवान राम की एक विशाल मूर्ति बनाने का ऑर्डर मिला। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान था। रमेश और सीता बहुत खुश हुए। सीता ने उस दिन विशेष रूप से व्रत रखा। उन्होंने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की, हे मां, ये मूर्ति रमेश जी के जीवन की सबसे बड़ी कलाकृति होनी चाहिए। आप अपनी कृपा बनाए रखना। रमेश ने कई महीनों तक पूरी लगन से काम किया। उन्होंने अपनी कारीगरी का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मूर्ति लगभग तैयार होने वाली थी, तभी एक बड़ी विपत्ति आ पड़ी। जिस पत्थर पर रमेश काम कर रहे थे, वह अंतिम चरण में मूर्ति के एक कोने पर अंदर से खराब निकला। अगर रमेश उस खराबी को छुपाकर मूर्ति को पेंट कर देते तो किसी को पता नहीं चलता। उन्हें लाखों का मुनाफा हो जाता और उनका सम्मान भी बना रहता।
लेकिन रमेश के सामने ये धर्म और अधर्म की परीक्षा थी। ये मूर्ति किसी ग्राहक के लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए बन रही थी। उन्होंने रात भर सोचा, उनकी आंखों में नींद नहीं थी। सुबह उन्होंने सीता को सारी बात बताई। सीता ने एक क्षण भी नहीं सोचा। उनके चेहरे पर मां लक्ष्मी के भक्त का तेज था। उन्होंने अपने पति के कंधे पर हाथ रखा और अत्यंत शांत स्वर में कहा, रमेश जी, हमें भगवान के लिए बनाई गई कलाकृति में धोखा नहीं देना चाहिए। ये मूर्ति हमारी साधना है, व्यापार नहीं। हम नुकसान उठा लेंगे, कर्ज ले लेंगे, पर अपनी ईमानदारी और अपनी कला के प्रति अपनी निष्ठा का सौदा नहीं करेंगे। सीता की इस बात ने रमेश के मन से सारा लालच और डर निकाल दिया। उन्होंने तुरंत फैसला लिया। उन्होंने उस विशाल मूर्ति को तोड़ दिया। लाखों रुपए का पत्थर और महीनों की मेहनत एक झटके में धूल में मिल गई। रमेश ने अपने ग्राहक से माफी मांगी और अपनी पूरी जमा पूंजी, यहां तक कि सीता के कुछ गहने बेचकर एक नया और शुद्ध पत्थर खरीदा। इस ईमानदारी भरे निर्णय ने सीता और रमेश को घोर आर्थिक तंगी में डाल दिया। उन पर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा। उनके घर में खाने पीने की भी कमी हो गई। रमेश को छोटे छोटे काम करके कर्ज चुकाना पड़ रहा था, लेकिन उनके मन में शांति थी। उन्हें पता था कि उन्होंने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा है। इधर गीता और माधव का जीवन बाहरी रूप से चमक रहा था, पर अंदर से वह जल रहा था। माधव ने अपने अवैध धंधों को और बढ़ाया, जिसके कारण उन्हें हर पल सरकारी जांच और दुश्मनों का डर सताता था। उनके घर में पैसा तो बहुत था, पर शांति और नींद बिल्कुल नहीं थी। गीता अब भी अपनी बहन सीता से दूरी बनाकर रखती थी। उन्हें लगता था कि गरीबी छूत की बीमारी है। जब गीता को पता चला कि रमेश ने मूर्ति तोड़ दी और उन्हें लाखों का नुकसान हुआ है, तो वो हंसी। कैसी मूर्खता है, गीता ने अपने पति माधव से कहा। लाखों का नुकसान सिर्फ एक छोटी सी खराबी के लिए। देखो, हमने चालाकी से कितना पैसा कमा लिया है और ये ईमानदारी का ढोंग करके भूखे मर रहे हैं। लेकिन यही वो क्षण था जब काल चक्र अपनी दिशा बदलने वाला था। माधव की चालाकी, जिसे वे अपनी सफलता मानते थे, अब उनके लिए जाल बन चुकी थी। उनके अवैध धंधों की खबर धीरे धीरे जांच एजेंसियों तक पहुंच गई। अब कथा उस मोड़ पर आती है जहां धर्म और अधर्म का परिणाम सामने आने वाला था। सीता और रमेश के घर में आर्थिक तंगी अपने चरम पर थी। कर्ज का बोझ इतना भारी था कि उन्हें रात को ठीक से नींद भी नहीं आती थी। रमेश सुबह से लेकर शाम तक छोटे छोटे कारीगरी के काम करते ताकि 2 वक्त की रोटी और कर्ज की छोटी मोटी किश्त चुकाई जा सके। जिस कारीगर के हाथ बड़े मंदिरों की मूर्तियां बनाते थे, आज वही हाथ पैसों के लिए साधारण चीजें बनाने को मजबूर थे। यह सब देखते हुए भी सीता की आंखों में कभी शिकायत नहीं आई। वह जानती थी कि यह उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है और वह इस परीक्षा में धैर्य और संतोष को अपना हथियार बनाए हुए थी। हर शुक्रवार सीता का नियम वैसा ही अटल था। उनके पास लक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए महंगे मिष्ठान तो क्या, कभी कभी तो साधारण फल भी नहीं होते थे। लेकिन सीता हार नहीं मानती थी। वे अपने मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई करती, एक छोटा सा दीपक जलाती और पूरी भावना से सिर्फ एक तुलसी का पत्ता मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करती थी। उनकी प्रार्थना में अब भी धन की मांग नहीं थी, बल्कि उनकी प्रार्थना थी, हे मां, मैंने धर्म नहीं छोड़ा है, रमेश जी ने ईमानदारी नहीं छोड़ी है। हम जानते हैं कि आप हमारी परीक्षा ले रही हैं। बस इतना आशीर्वाद देना कि इस गरीबी के कारण हमारे मन में कभी लालच ना आए, हमारा विश्वास अटल रहे। सीता के लिए लक्ष्मी मां केवल धन की देवी नहीं थी, बल्कि वे धैर्य और त्याग की भी देवी थी। गीता, जो अब भी सीता से दूरी बनाकर रखती थी, वे अपनी बहन की इस हालत को देखकर मन ही मन मुस्कुराती थी। उन्हें लगता था, देखो, पूजा पाठ और ईमानदारी से कुछ नहीं होता। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो चालाक होना पड़ता है। गीता ने अपने घर में एक भव्य पूजा का आयोजन किया था, जिसमें शहर के सभी बड़े लोग शामिल थे। उनका पूजा घर सोने और चांदी के आभूषणों से सजा हुआ था, लेकिन उनकी पूजा में श्रद्धा कम और दिखावा ज्यादा था। माधव अपने अवैध व्यापार के कारण
अब लाखों करोड़ों की संपत्ति के मालिक थे। उनके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, पर उनके चेहरे पर कभी भी शांति नहीं दिखी। उन्हें हमेशा डर सताता रहता था। रात को अक्सर वह घबराकर उठ जाते थे। उन्हें लगता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई उनके काले धंधों को जान गया है। माधव का धन भले ही तेजी से बढ़ रहा था, पर वह धन अशुद्ध था। उसमें पाप का बीज था, और जब धन पाप के रास्ते से आता है तो वह अपने साथ अशांति, डर और विनाश लेकर आता है। गीता को भी अब धीरे धीरे माधव के व्यापार के कुछ राज पता चलने लगे थे। उन्हें पता चला कि माधव कई बार लोगों को धोखा देते हैं, गलत माल बेचते हैं और सरकार के नियमों का उल्लंघन करते हैं। गीता का हृदय डर से भर जाता था। वे अपने पति से कहती थीं, माधव जी, क्या ये सब जरूरी है? हमें इतना पैसा नहीं चाहिए, हमें बस शांति चाहिए। लेकिन माधव अब लालच के दलदल में इतने गहरे धंस चुके थे कि वे बाहर नहीं निकल सकते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को डांटकर शांत करा दिया और कहा, ये सब व्यापार के नियम है गीता, अगर ज्यादा सोचेगी तो कभी अमीर नहीं बन पाएगी। माधव ने सोचा था कि वे अपनी चतुराई से कानून की आंखों में धूल झोंक देंगे, पर वे भूल गए थे कि दुनिया की नजर से भले ही बच जाओ, पर धर्म की नजर से कभी नहीं बच सकते। वहां बैकुंठ धाम में लक्ष्मी नारायण सब कुछ देख रहे थे। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। माता लक्ष्मी की आंखों में अपनी परम भक्त सीता के लिए प्रेम और करुणा थी। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, स्वामी, मेरी भक्त सीता ने घोर कष्ट सहा है। उसने अपनी ईमानदारी की रक्षा के लिए लाखों का त्याग किया है। अब उसकी परीक्षा समाप्त होनी चाहिए, और जो लोग अधर्म के मार्ग से धन अर्जित कर रहे हैं, उनका मोह अब टूटना चाहिए। भगवान विष्णु बोले, देवी, आपने ठीक कहा। हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलना चाहिए। जो धन तेजी से आता है, वह उतनी ही तेजी से जाता भी है। अब समय आ गया है कि माधव और गीता को यह ज्ञान प्राप्त हो कि असली समृद्धि क्या होती है। और बस यहीं से कथा में एक बड़ा तूफान आने वाला था। माधव ने अपने व्यापार को और भी बड़ा बनाने के लिए एक बहुत बड़ा निवेश किया था, जो पूरी तरह से अवैध और जोखिम भरा था। वे आश्वस्त थे कि इस दांव से उन्हें रातों रात करोड़ों का मुनाफा होगा। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी और बाजार से उठाया हुआ सारा कर्ज इसी एक सौदे में लगा दिया था। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक सरकारी एजेंसियों ने माधव के पूरे कारोबार पर छापा मारा। उनके सारे गोदाम सील कर दिए गए, बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और उनकी सारी संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। जांच में माधव के सभी अवैध और अनैतिक कार्य सामने आ गए। पूरे शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई। वो माधव जो कल तक शहर का सबसे धनी और प्रतिष्ठित व्यापारी माना जाता था, आज रातों रात अपराधी बन गया था। उसके सारे दोस्त और सहयोगी मुंह मोड़कर भाग खड़े हुए। गीता के घर पर यह खबर किसी वज्रपात से कम नहीं थी। जिस वैभव और सुख सुविधा पर गीता इतना गर्व करती थी, वो सब एक पल में उनके हाथों से फिसल गया। उनके घर में पुलिस और जांच अधिकारी भरे हुए थे। उनके कीमती आभूषण, महंगे कपड़े, यहाँ तक कि घर का सारा सामान भी जब्त किया जा रहा था। गीता ने विरोध किया, चिल्लाई, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका सारा अहंकार, उनकी सारी अकड़ अब धूल में मिल चुकी थी। माधव, जो कल तक राजा की तरह जीवन जीते थे, आज टूटे हुए बेबस खड़े थे। उन्हें जेल जाने की नौबत आ गई थी। माधव बदनामी और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए शहर छोड़कर भागने कर मजबूर हो गए। जिस शहर ने उन्हें दौलत और शोहरत दी थी, आज उसी शहर में वो छिपते फिर रहे थे। गीता, जिसके पास कल तक नौकर चाकर थे, आज वो बिल्कुल अकेली खड़ी थी। उनके पास अब ना तो पैसा था, ना कोई आसरा। उनके सारे रिश्तेदार और सहेलियां, जिन्होंने कभी उनकी चापलूसी की थी, आज उन्हें फोन तक नहीं उठा रहे थे। गीता को पहली बार अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस धन को पूजा जो टिकाऊ नहीं था। उन्होंने उस बहन का मजाक उड़ाया जिसने उन्हें सच्चे धन का महत्व सिखाया था।
भूखी प्यासी बेसहारा और टूटे हुए मन से गीता अपने पति माधव के साथ उसी दिशा में चल पड़ी जहां उन्हें अंतिम आसरा दिखाई दे रहा था। ये आसरा किसी महल का नहीं था, बल्कि उसी सादगी भरे घर का था जहां उनकी बड़ी बहन सीता रहती थी, जिसे उन्होंने कभी गरीब कहकर ताना मारा था। माधव और गीता जब सीता के घर पहुंचे तो रात का अंधेरा गहरा चुका था। सीता और रमेश अपने छोटे से घर में दीपक जलाकर सादगी से भोजन कर रहे थे। दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। रमेश ने दरवाजा खोला और सामने का दृश्य देखकर वो स्तब्ध रह गए। सामने उनकी साली गीता और जीजा माधव खड़े थे। गीता के चेहरे पर वर्षों का घमंड नहीं था, बल्कि अपमान और पश्चाताप की गहरी रेखाएं थीं। उनके कपड़े फटे हुए थे और उनके पैरों में चप्पलों की जगह धूल लगी हुई थी। माधव का सिर झुका हुआ था। वो पूरी तरह से टूटे हुए, हारे हुए लग रहे थे। रमेश ने बिना एक पल सोचे तुरंत दोनों को घर के अंदर आने को कहा। सीता जो दरवाजे की ओर देख रही थी, जब उन्होंने अपनी बहन को इस हाल में देखा तो उनके आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी जगह से उठी और दौड़कर अपनी बहन गीता को गले लगा लिया। सीता ने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई ताना नहीं मारा, कोई शिकायत नहीं की। उनके प्रेम भरे स्पर्श ने गीता के हृदय में वर्षों से जमे हुए अहंकार के बर्फ को पिघला दिया। गीता अपनी बहन सीता के पैरों पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने तुम्हारी सादगी का मजाक उड़ाया। मैंने सच्चे धन को नहीं पहचाना। मैंने अपनी सारी दौलत पाप के रास्ते से कमाई और आज मेरे पास कुछ नहीं बचा। सीता ने गीता को उठाया और अपनी छाती से लगा लिया। उन्होंने कहा, बस कर गीता, हमारे घर में कोई बड़ा या छोटा नहीं है। ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना मेरा। तुम मेरी बहन हो, बस यही सच है। रमेश और सीता ने उन्हें अपने हाथों से पानी पिलाया और प्रेम से खाना खिलाया। जिस घर को गीता ने कभी गरीब कहा था, आज उसी घर में उन्हें सुरक्षा, प्रेम और शांति मिल रही थी। ये उस धन से कहीं ज्यादा कीमती था जो उन्होंने खो दिया था। ये एक क्षण था जब माता लक्ष्मी ने अपनी भक्त सीता को सबसे बड़ा पुरस्कार दिया, परिवार का पुनर्मिलन और क्षमा का सामर्थ्य। माधव और गीता ने रात सीता और रमेश के छोटे से घर में बिताई। जिस आलीशान महल में उन्हें नींद नहीं आती थी, आज उस छोटे से सादगी भरे घर में उन्हें वर्षों बाद गहरी शांति मिली। सुबह जब गीता उठी तो उन्होंने देखा कि सीता स्नान करके मंदिर के सामने बैठी हैं और पूरी श्रद्धा से मां लक्ष्मी की पूजा कर रही हैं। गीता को याद आया, यह वही दृश्य है जिसका वे कभी मजाक उड़ाया करती थी। सीता की पूजा में कोई भव्यता नहीं थी, बस एक दीपक, एक तुलसी का पत्ता और प्रेम भरे शब्द। पूजा समाप्त करने के बाद सीता ने गीता को प्रसाद दिया। गीता जो बड़े बड़े पकवानों की आदी थी, आज उस साधारण प्रसाद में भी एक अलौकिक स्वाद महसूस कर रही थी। यह स्वाद था शुद्धता और संतोष का। गीता ने अपनी बहन के पैर छू लिए। वे रोती रहीं और कहा, दीदी, तुम धन्य हो, तुम सचमुच माँ लक्ष्मी की सच्ची भक्त हो। मैंने तो हमेशा उनके रूप को पूजा, तुमने उनके तत्व को पूजा। मेरे पति के पास करोड़ों थे, पर हमारे घर में कभी यह शांति नहीं थी जो तुम्हारे इस छोटे से घर में है। सीता ने उन्हें प्यार से उठाया और कहा, गीता, यह शांति पैसों से नहीं आती, यह आती है सच्चाई और संतोष से। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जिस घर में झूठ और लालच नहीं होता, वहीं मेरा वास होता है। तुमने जो खोया वह तुम्हारा नहीं था, वह तो पाप का धन था, इसलिए वह चला गया। पर अब हम एक साथ हैं और हम सब मिलकर फिर से शुरुआत करेंगे। इधर माधव का मन भी पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। उन्होंने अपने जीजा रमेश को अकेले में बुलाया। उनका सर शर्म से झुका हुआ था। रमेश जी, माधव ने भारी आवाज में कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने आपको कभी सम्मान नहीं दिया। मैंने आपकी ईमानदारी का मजाक उड़ाया। मैंने सोचा था कि मैं सबसे चतुर हूँ, पर आज मैं सबसे बड़ा मूर्ख साबित हुआ। मेरी गलती की वजह से मेरी पत्नी और मुझे यह दिन देखना पड़ा। मैं जानता हूँ आप पहले से ही कर्ज में हैं और मैं आप पर और बोझ डाल रहा हूँ। रमेश, जो स्वयं एक शांत और गहरे व्यक्ति थे, उन्होंने माधव के कंधे पर हाथ रखा। रमेश जानते थे कि माधव में बुद्धि और क्षमता बहुत है, बस उनका रास्ता भटक गया था। रमेश ने कहा, माधव जी, जो हो गया उसे भूल जाइए।
हर इंसान से गलती होती है, पर गलती को सुधारना ही असली बहादुरी है। आप मेरे जीजा हैं, आप मेरे परिवार हैं। हम सब एक साथ मिलकर इस संकट का सामना करेंगे। हमारे पास आज धन नहीं है, पर हमारे पास ईमानदारी, कारीगरी और व्यापार की समझ है। हम इसी को अपनी पूंजी बनाएंगे। रमेश की इस उदारता और सादगी को देखकर माधव का हृदय पिघल गया। जिस रमेश को वे कभी छोटा मानते थे, आज वही रमेश उन्हें एक नई जिंदगी की राह दिखा रहा था। माधव ने उसी पल संकल्प लिया कि अब वह ईमानदारी के मार्ग को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसमें कितना भी समय लगे। सीता और रमेश ने तय किया कि सबसे पहले माधव के कानूनी संकट से निपटना जरूरी है। रमेश के कुछ पुराने भले लोग थे जिन्होंने रमेश की ईमानदारी देखी थी। उनकी मदद से और अपनी सीमित जमा पूंजी से उन्होंने माधव के कानूनी मामलों को सुलझाने की शुरुआत की। माधव ने भी अपनी सारी सच्चाई और गलतियां बिना छिपाए बता दी। यह सच्चाई ही उनके लिए सबसे बड़ी मदद साबित हुई। अब परिवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी रोजी रोटी कमाना। सीता ने अपनी बहन गीता को समझाया, गीता, अब हमें दिखावे की जिंदगी भूलनी होगी। हमें रमेश जी की कारीगरी पर भरोसा करना होगा। तुम्हें भी घर के काम में मदद करनी होगी। गीता, जो महलों में रहने की आदी थी, उन्होंने अब बिना किसी शिकायत के छोटे से घर के सारे काम सीख लिए। वे जानती थीं कि अब यही उनकी सच्चाई है और यही उनकी असली परीक्षा है। माधव ने भी रमेश के साथ काम करने का फैसला किया। रमेश ने अपनी कारीगरी की कार्यशाला में माधव को जगह दी। माधव जी, आपके पास बाजार की बहुत अच्छी समझ है और आप जानते हैं कि कहाँ और किसे माल बेचना है। हम दोनों मिलकर काम करेंगे। आप अपनी बुद्धिमानी का उपयोग शुद्ध और सात्विक व्यापार में कीजिए और मैं अपनी पूरी ईमानदारी से सबसे अच्छी कलाकृतियाँ बनाऊंगा। हम दोनों मिलकर एक नए उद्यम की नींव रखेंगे। माधव को पहली बार अपनी बुद्धि और चालाकी का सही उपयोग समझ में आया। अब उनकी बुद्धि दूसरों को धोखा देने के बजाय गुणवत्ता और ईमानदारी को बाजार तक पहुंचाने में लगने वाली थी। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा श्री लक्ष्मी कला मंदिर। यह नाम सीता की भक्ति से प्रेरित था। सीता ने प्रार्थना की कि इस मंदिर में जो भी कलाकृति बने वह माँ लक्ष्मी की कृपा से हमेशा शुद्ध और धर्म पर आधारित हो। रमेश ने अपनी कला को और निखारा। वो जानते थे कि मूर्तियों को बनने में समय लगेगा, इसलिए उन्होंने पहले छोटे छोटे पर अत्यंत सुंदर और शुद्ध पूजा के सामान बनाने शुरू किए, जैसे सुंदर दीपक, चंदन की पेटियां और पूजा की छोटी चौकी। ये वस्तुएं इतनी कलात्मक और शुद्ध थीं कि बाजार में उनकी मांग बढ़ने लगी। माधव ने अपनी व्यापारिक समझ का इस्तेमाल किया। उन्होंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया। उन्होंने ग्राहकों को मूर्तियों की शुद्धता और कारीगरी की गारंटी दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि उनकी कलाकृति महंगी जरूर होगी, पर वह पूरी तरह से हाथ से बनी, धर्म सम्मत और शुद्ध होगी। लोगों ने रमेश की ईमानदारी की कहानियां सुनी थीं, इसलिए उन्हें माधव की बातों पर भरोसा हुआ। शुरुआत में काम बहुत धीरे चला। सीता और गीता दोनों मिलकर घर के सारे काम करती थीं और बाजार में जाने वाले माल को पैक करती थीं। गीता ने अपनी पिछली जिंदगी की सारी सुख सुविधाएं त्याग दी थीं। वो अब अपनी बहन की तरह संतोष और सादगी में जीवन का आनंद खोजने लगी थी। कर्ज अभी भी सिर पर था। कई रातें ऐसी गुजरती थीं जब चारों के पास बस सादा दाल रोटी होती थी, पर उनके चेहरे पर शांति थी। ये वो शांति थी जो करोड़ों की दौलत भी नहीं दे पाई थी। सीता जानती थी कि उनके महादेव और माँ लक्ष्मी उनकी परीक्षा ले रहे हैं और वह इस परीक्षा में पास हो रही हैं। उनकी हर शुक्रवार की पूजा अब और भी गहरी और भावपूर्ण हो गई थी। वो अब प्रसाद में उस सादी दाल रोटी का एक छोटा सा अंश भी रखती थीं और माँ लक्ष्मी से कहती थीं, माँ, आपने हमारे घर में संतोष का वास दिया है, आप अपनी कृपा बनाए रखना। धीरे धीरे श्री लक्ष्मी कला मंदिर का नाम बाजार में फैलने लगा। रमेश की कला और माधव की ईमानदारी भरी व्यापारिक नीति ने एक अद्भुत तालमेल बना लिया था। उनकी कलाकृतियां अब दूर दूर के शहरों से ऑर्डर पाने लगी थीं। उन्हें अब मूर्तियों के लिए भी छोटे छोटे ऑर्डर मिलने लगे थे। ये सब देखकर चारों को एहसास हुआ कि जब ईमानदारी और बुद्धि एक साथ आती हैं तो सफलता जरूर मिलती है।
रमेश की कला और माधव की नई ईमानदारी भरी व्यापारिक बुद्धि ने एक ऐसा तालमेल बिठाया जिसने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। रमेश अब छोटी छोटी पर अत्यंत कलात्मक मूर्तियां और पूजा सामग्री बनाते थे। रमेश की बनाई चीजों में एक खास बात थी, उनमें एक पवित्रता और जीवंतता होती थी। लोग कहते थे कि जब आप रमेश जी का बनाया दीपक या चौकी देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो साक्षात भगवान का आशीर्वाद आपके घर आ गया हो। रमेश की कारीगरी की यह शुद्धता ही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई थी। माधव ने अपने पिछले जीवन की सारी चालाकी को त्याग दिया था। वो अब हर ग्राहक से सीधे और स्पष्ट बात करते थे। वो ग्राहकों को बताते थे, देखिए, हमारी कलाकृतियां महंगी जरूर हैं, पर इनकी गुणवत्ता और पवित्रता की हमारी गारंटी है। इसमें कोई मिलावट नहीं है। माधव ने ग्राहकों से विश्वास का रिश्ता जोड़ा, ना कि मुनाफे का। उनकी इस नई ईमानदारी वाली व्यापार शैली ने बाजार में एक विशिष्ट स्थान बना लिया था। सीता और गीता दोनों बहनें अब एक टीम के रूप में काम करती थीं। गीता, जो कभी महंगे कपड़े और आलीशान पार्टियां पसंद करती थी, अब सुबह जल्दी उठकर हाथ से बनी कलाकृतियों की सफाई करती, उन्हें करीने से पैक करती और बाजार में बेचने के लिए तैयार करती थी। सीता घर और पूजा का पूरा ध्यान रखती थी। उनकी सादगी और संतोष ने गीता को सिखाया कि जीवन का असली सुख भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि परस्पर सहयोग और प्रेम में छिपा है। एक दिन जब गीता सुबह के समय काम कर रही थी, तो उन्हें रमेश के औजारों के पास राम जी की उस टूटी हुई मूर्ति का एक छोटा सा टुकड़ा मिला, जिसे रमेश ने लाखों के नुकसान के बावजूद तोड़ दिया था। गीता ने वह टुकड़ा उठाया और सीता से पूछा, दीदी, ये उसी मूर्ति का टुकड़ा है ना जिसके लिए आप लोगों ने इतना बड़ा बलिदान दिया था? सीता की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, हाँ गीता, रमेश जी ने लाखों का नुकसान सह लिया, पर उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। यह टुकड़ा हमें हमेशा याद दिलाता है कि ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। गीता ने उस टुकड़े को अपने माथे से लगाया। उन्हें पहली बार अपनी बहन और जीजा के त्याग की गहराई का एहसास हुआ। गीता ने उसी पल मन ही मन संकल्प लिया कि वह इस परिवार को फिर से समृद्ध बनाएंगी, पर सिर्फ ईमानदारी के रास्ते पर चलकर। रमेश और माधव दोनों लगातार मेहनत कर रहे थे। रमेश की कारीगरी इतनी उत्कृष्ट थी कि उनके छोटे छोटे उत्पाद भी बहुत पसंद किए जा रहे थे। बाजार में श्री लक्ष्मी कला मंदिर का नाम अब धीरे धीरे गुणवत्ता का पर्याय बन रहा था। लोग दूर दूर से रमेश की बनाई हुई चीजें खरीदने आने लगे थे। एक दिन माधव को एक बड़े शहर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और प्राचीन मंदिर के ट्रस्टी के फोन आया। ट्रस्टी ने रमेश की कारीगरी के बारे में सुना था। उन्हें अपने मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भगवान शिव की एक विशाल और अति सुंदर मूर्ति की आवश्यकता थी। माधव इस बड़े ऑर्डर को सुनकर उत्साहित तो हुए, पर उन्हें तुरंत अपने पुराने जीवन की याद आई। उन्हें डर लगा कि कहीं लालच फिर से ना आ जाए। उन्होंने तुरंत रमेश को फोन दिया और कहा, रमेश जी, ये ऑर्डर आपके लिए है, आप ही बात कीजिए। रमेश ने ट्रस्टी से शांत भाव से बात की। उन्होंने ट्रस्टी से कहा, देखिए, मैं मूर्ति बना तो दूंगा, पर मेरे काम में समय लगता है। मैं गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करूंगा और मेरी कीमत भी बाजार से ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें मेरी साधना और मेरी पूरी ईमानदारी शामिल है। ट्रस्टी ने कहा, रमेश जी, हमने आपकी ईमानदारी और आपके त्याग की कहानियां सुनी है। हमें आपके काम पर पूरा भरोसा है। हमें महंगी मूर्ति मंजूर है, पर हमें शुद्ध कला चाहिए। यह सुनकर रमेश और सीता का हृदय गदगद हो उठा। उनकी वर्षों की तपस्या, उनका त्याग अब उन्हें फल देने लगा था। यह सिर्फ व्यापार नहीं था, यह भगवान का आशीर्वाद था। इस बड़े ऑर्डर को पाने के बाद रमेश और माधव दोनों ने और भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। यह मूर्ति उनके लिए सिर्फ एक ऑर्डर नहीं था, बल्कि यह ईमानदारी के रास्ते की जीत थी। सीता और गीता दोनों ने घर पर ही इस काम में अपना पूरा सहयोग दिया। सीता हर रोज सुबह मूर्ति बनाने की जगह की सफाई करती और उस स्थान को पवित्र रखती थी। उनकी अटूट लक्ष्मी भक्ति अब केवल उनके घर तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी भक्ति की सकारात्मक ऊर्जा रमेश की कारीगरी में भी उतर रही थी। गीता ने अपनी पुरानी व्यापारिक समझ का उपयोग करके कच्चे माल की खरीदारी और वितरण की व्यवस्था को इतने अच्छे से संभाल लिया कि रमेश को केवल अपनी कला पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। समय बीतता गया।
जैसे जैसे मूर्ति बनने लगी, उसकी सुंदरता की चर्चाएं दूर दूर तक फैलने लगी। लोगों को लगने लगा कि रमेश पत्थर को नहीं बल्कि साक्षात भगवान को आकार दे रहे हैं। लेकिन उन्हें अभी भी अपने पिछले जीवन का कर्ज चुकाना था। कर्ज अभी भी एक पहाड़ की तरह सिर पर था और उस बड़े ऑर्डर का पैसा भी अभी पूरी तरह से नहीं मिला था। एक दिन सीता अपनी शुक्रवार की पूजा कर रही थी। उनके पास दीपक और तुलसी का पत्ता था। उनकी आंखें बंद थी और वो गहरे ध्यान में थी। उनकी प्रार्थना इतनी गहरी थी कि उस छोटे से कमरे में एक अलौकिक शांति छा गई। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनके सामने कोई खड़ा है। उन्होंने आंखें खोली। सामने कोई और नहीं बल्कि वो पुराने ट्रस्टी खड़े थे जिन्होंने शिव मूर्ति का ऑर्डर दिया था। ट्रस्टी ने सीता के संतोष और रमेश की तपस्या को देखा था। वो बिना किसी को बताए सीधे उनके घर आए थे। ट्रस्टी ने सीता के चरणों में सिर झुकाया और एक बड़ा लिफाफा उनके सामने रख दिया। उन्होंने कहा, माता सीता, आपकी और रमेश जी की ईमानदारी देखकर हम बहुत प्रभावित हुए हैं। ये धन आपके काम के लिए नहीं है, ये आपकी ईमानदारी के लिए है। ये हमारी तरफ से आपको दिया गया भक्ति का प्रसाद है, जिसे आप अपने पिछले कर्ज चुकाने में उपयोग करें। सीता और रमेश ने जब वो लिफाफा खोला तो उनकी आंखें फटी रह गई। वो इतनी बड़ी राशि थी कि उनके पिछले सारे कर्ज एक झटके में उतर सकते थे। सीता ने हाथ जोड़कर उसी पल मां लक्ष्मी और भगवान शिव को नमन किया। उन्हें एहसास हुआ कि जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, पर अंत में अपनी कृपा का सबसे बड़ा खजाना हम पर बरसाते हैं। इस घटना ने परिवार को एक नई ऊर्जा दी। अब उनके ऊपर कर्ज का कोई बोझ नहीं था। वे पूरी आजादी और समर्पण से अपने काम में जुट गए। अब परिवार पर कोई बोझ नहीं था और वे पूरी श्रद्धा और समर्पण से भगवान शिव की विशाल मूर्ति के निर्माण में जुट गए। रमेश के लिए यह मूर्ति सिर्फ पत्थर तराशना नहीं था, ये उनकी वर्षों की तपस्या थी। वो दिन रात एक कर देते थे। जब वो छीनी और हथौड़ा उठाते थे तो सीता और गीता को लगता था जैसे वो पत्थर से बात कर रहे हों। रमेश घंटों एकाग्र होकर काम करते थे। उनकी आंखों में कोई थकान नहीं होती थी, बल्कि एक दैवीय चमक होती थी। सीता हर सुबह उस कार्यशाला को गंगा जल से पवित्र करती थी और रमेश के औजारों की पूजा करती थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि यह मूर्ति रमेश नहीं बल्कि साक्षात भगवान शिव की प्रेरणा से बन रही है। माधव और गीता ने भी अपनी पिछली सारी गलतियों को पीछे छोड़ दिया था। माधव ने अब बाजार में ऐसी व्यवस्था बना ली थी कि रमेश को काम के लिए कभी भी कच्चे माल या धन की चिंता न करनी पड़े। गीता अपने घर के काम और पैकिंग के बाद हमेशा रमेश को छोटे मोटे कामों में सहयोग देती थी। अब उनके जीवन में दिखावा नहीं बल्कि समर्पण आ चुका था। समय का पहिया तेजी से घूमा और वो शुभ दिन आ गया जब भगवान शिव की वो विशाल मूर्ति पूरी तरह से तैयार हो गई। जब वो मूर्ति पूर्ण हुई तो उसे देखने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। लोग दूर दूर से रमेश की कार्यशाला तक आए। जिसने भी उस मूर्ति को देखा वो स्तब्ध रह गया। मूर्ति में इतना सौंदर्य, इतनी शांति और इतना तेज था कि लोग घंटों उसके सामने खड़े रहते थे। लोगों को लगा ही नहीं कि ये किसी इंसान के हाथ की बनाई हुई मूर्ति है। उन्हें लगा जैसे स्वयं महादेव वहां प्रकट हो गए हों। पूरे शहर में अब रमेश को केवल कारीगर रमेश नहीं बल्कि तपस्वी मूर्तिकार के नाम से जाना जाने लगा। माधव, जो पहले केवल पैसे को देखते थे, आज अपनी पत्नी गीता के साथ इस मूर्ति के सामने खड़े थे। माधव की आंखें भर आई। उन्हें अपनी पुरानी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रमेश को गले लगा लिया और कहा, रमेश जी, मैंने अपनी जिंदगी में करोड़ों रुपए कमाए, पर मैंने कभी इतना शुद्ध और अमर काम नहीं किया। आपकी कला अमर है। यह मूर्ति हमें सिखाती है कि सच्ची दौलत कला और धर्म में होती है। ट्रस्टी, जिसने ऑर्डर दिया था, वो मूर्ति को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने तय की गई राशि से दुगनी राशि रमेश को भेंट की। उन्होंने कहा, यह सिर्फ मूर्ति का मूल्य नहीं है, ये आपकी तपस्या का मूल्य है। अब श्री लक्ष्मी कला मंदिर की प्रसिद्धि
केवल उस शहर तक सीमित नहीं थी। इस मूर्ति की चर्चा देश के बड़े बड़े कला जगत में होने लगी। रमेश को कई राज्यों से बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे। उनका छोटा सा कार्यशाला अब एक सम्मानित और बड़ा कला केंद्र बन चुका था। सीता और रमेश का जीवन एक बार फिर समृद्ध हो गया, पर इस बार यह समृद्धि स्थायी थी, क्योंकि इसकी नींव ईमानदारी और त्याग पर टिकी थी। अब गीता के मन में एक अंतिम अहंकार बचा था, वो ये कि भले ही उन्होंने अपनी बहन से माफी मांग ली थी, पर उन्हें अब भी कहीं ना कहीं लगता था कि उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी में कठिन समय नहीं देखा, जबकि सीता ने गरीबी झेली थी। उन्हें लगता था कि वो सीता की तुलना में ज्यादा सुखी रही थी। एक रात सीता और गीता छत पर बैठी थी और बातें कर रही थी। गीता ने सीता से धीरे से कहा, दीदी मुझे एक बात बताओ, तुम इतनी गरीबी में भी कैसे इतनी शांत रही? जब तुम्हारे पास भोग लगाने के लिए फल नहीं होते थे, तब भी तुम कैसे मुस्कुराती थी? मुझे लगता है कि मैंने भले ही सब खोया, पर मैंने तुमसे ज्यादा सुख और वैभव देखा। सीता मुस्कुराई। उन्होंने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और कहा, गीता ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जब तुम वैभव में थी तब तुम्हें हमेशा डर सताता था। तुम हमेशा और पाने की दौड़ में थी। जब तुम मेरे घर आई तो तुम्हारे पास पैसा नहीं था, पर तुम शांत थी। जब मैं गरीब थी तब मेरे पास संतोष था। मैं रोज लक्ष्मी माँ को तुलसी का पत्ता चढ़ाती थी, और वो पत्ता मेरे लिए करोड़ों के भोग से ज्यादा था, क्योंकि वो शुद्ध प्रेम से भरा था। सीता ने एक गहरी सांस ली और गीता के माथे को चूमा। सच तो यह है गीता कि मैंने कभी गरीबी नहीं देखी। मेरा सबसे बड़ा धन तो मेरा विश्वास था, और तुम मेरी बहन, तुमने वो विश्वास पा लिया है। अब तुम मुझसे ज्यादा धनी हो। सीता की ये बातें सुनकर गीता का अंतिम अहंकार भी टूट गया। उन्हें एहसास हुआ कि असली दौलत मन की शांति है। गीता ने उसी क्षण, उसी सादगी भरे जीवन में अपनी असली खुशी को खोज लिया। रमेश और माधव अब मिलकर काम करते थे। उनकी श्री लक्ष्मी कला मंदिर की प्रसिद्धि इतनी बढ़ी कि वे कई गरीब कारीगरों को भी काम देने लगे। रमेश अपनी कला की साधना करते थे और माधव ईमानदारी से व्यापार को संभालते थे। सीता और गीता घर को भक्ति और संतोष से सींचती थी। उनके घर में अब हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा होती थी, और वो पूजा सिर्फ धन की नहीं, बल्कि ईमानदारी, संतोष और परिवार के अटूट प्रेम की होती थी। ये कथा हमें सिखाती है मेरे दोस्तों कि माँ लक्ष्मी चंचल हैं, पर वो वहीं स्थायी वास करती हैं जहाँ धर्म और संतोष की नींव मजबूत होती है। जीवन में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आएं, अगर आपकी नीयत साफ है और आपका विश्वास अटूट है, तो अंत में ईश्वर अपनी कृपा का सबसे बड़ा खजाना जरूर देते हैं। और इस तरह सीता और गीता की ये अद्भुत और भावपूर्ण कथा यहीं पूर्ण होती है, पर इसका शाश्वत संदेश हमेशा हम सबके साथ रहेगा। देखा आपने कैसे सीता की भक्ति और रमेश की तपस्या ने माधव और गीता के टूटे हुए जीवन को भी एक नया आकार दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी कभी कभी हमारी परीक्षा जरूर लेती हैं। वो हमारे जीवन से अस्थायी वैभव को हटा देती हैं, ताकि हमें सच्चे और टिकाऊ धन का महत्व समझा सके। याद रखिए, वो धन जो ईमानदारी, कला और प्रेम से कमाया जाता है, वो हमेशा स्थिर रहता है, और जिस घर में संतोष का वास होता है, उसी घर में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु अपनी कृपा बरसाते हैं। आज आप भी इस कथा से एक संकल्प लीजिए कि आप जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, अपने संस्कार और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपकी नीयत साफ है तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर ये कहानी आपके हृदय को छू गई है और आपको जीवन में सही राह चुनने की प्रेरणा मिली है, तो इस संदेश को जय मां लक्ष्मी लिखकर सभी तक पहुंचाइए। भक्त बंधुओं, अगर आपको आज की ये दिव्य कथा अच्छी लगी, अगर आपके हृदय में शांति, भक्ति और विश्वास की ज्योति जली है, तो हमारे भक्तिमय परिवार से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए नहीं, सीधे माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पण होता है,
क्योंकि इससे ये पावन कथा और भी घरों तक पहुंचती है और अनगिनत भक्तों का कल्याण होता है। भक्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में कभी लक्ष्मी का अभाव लागो, कभी धन संपत्ति और सौभाग्य की कमी ना हो। लेकिन माता लक्ष्मी की सच्ची कृपा उन्हीं पर होती है जो दिन में एक बार कथा सुनते हैं, घर में दीप जलाते हैं, गाय को रोटी और पक्षियों को दाना देते हैं और सबसे बढ़कर माँ लक्ष्मी का नाम श्रद्धा से जपते हैं। ये छोटे छोटे पुण्य जीवन में बड़ा परिवर्तन लाते हैं। और अब अंत में मैं माता रानी से आप सबके लिए एक पवित्र प्रार्थना करता हूँ। हे माँ महालक्ष्मी, जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, आपका नाम भक्ति से जपता है, उसके घर में धन की वृद्धि हो, भंडार सदा भरे रहें, कभी दरिद्रता, कमी या चिंता उसके आंगन के पास भी ना आए। माँ, उसके घर में शांति हो, संपत्ति हो, सुंदर सौभाग्य हो और आपके चरणों की कृपा सदा उसके परिवार पर बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी।